चलो देखो अभी तो रिडक्शन फार्मूला बता रहा था, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। आप देखो उससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है रिडक्शन फार्मूला के। ये दो क्वेश्चन में से एक निश्चित रूप से आता रहता है, ठीक है। तो उस पर एक रिडक्शन फार्मूला पहले देखते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। देखो रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ, ये है थीटा, और यहाँ पे थीटा ना लिख के एक्स लिख लो, एक्स साइन की पावर एक्स और साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, इसका रिडक्शन फार्मूला निकालेंगे। रिडक्शन फार्मूला फॉर एक्स साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, इसके रिडक्शन फार्मूला को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो जो जनरली यहाँ पे देखो i इज इक्वल टू एक्स और यहाँ पे साइन की पावर एन एक्स है, इसको हम साइन एक्स से डिवाइड करते हैं, साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। साइन एक्स से मल्टीप्लाई और साइन एक्स का डिवाइड, ये कॉन्सेप्ट है बता रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं अभी, है ना। एक्स तो साइन की पावर एन माइनस वन एक्स, ये साइन एक्स ये डी एक्स, ठीक है। अब इसमें आप कहोगे कि हम ऐसा क्यों करेंगे, तो ऐसा करने से ये फायदा होगा, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लोगे और इसको सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करोगे, रास्ते में फिर से यही आ जाएगा एक्स साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, जिसको हम आई से डिनोट कर देंगे, आई रख देंगे उसके स्थान पे, ठीक है। तो यहाँ पे साइन एस की पावर, साइन एस से हम डिवाइड किए, साइन एस से मल्टीप्लाई किए, अब ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन, क्योंकि इनवर्स का उपयोग इसमें हुआ है कि नहीं, पावर माइनस वन। तो हम समझने के लिए ऐसा ले सकते हैं, आई लेट जैसे रूल बताया था, आई एल ए टी ई, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहली प्राथमिकता दी जाती है, फिर लाग की दी जाती है, फिर अलजेब्रिक की, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल। तो इनवर्स माइनस वन होने की वजह से हम इसको इनवर्स फंक्शन के रूप में मान सकते हैं, इससे इनवर्स का उपयोग हुआ है, इसलिए इसको हम क्या मानेंगे, इनवर्स के अंतर्गत रखेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यहाँ पे इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो i इज इक्वल टू क्या रूल है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स साइन की पावर n माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल माइनस लगाओ और फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल लिखो, तो क्या होगा, एक्स और साइन की पावर n माइनस वन एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स ये डी एस, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, x और साइन की पावर n माइनस वन एक्स, ये हुआ। अब इसको क्या करेंगे, साइन एक्स के इंटीग्रेशन का आप जानते हो बचपन से, माइनस कॉस एक्स होता है कि नहीं, माइनस। अब इसका डिफरेंशियल जब करोगे, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड और सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, एक्स और डी अपॉन डी एक्स, साइन की पावर n माइनस वन एक्स, और फिर साइन की पावर प्लस वन एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स, ये प्रोडक्ट रूल लगा दिए, और साइन इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ये हो गया डी एक्स, ठीक है। तो i इज इक्वल टू ये क्या होगा, माइनस पहले लिख लिए, और एक्स और साइन की पावर n माइनस वन एक्स, ये कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया, देखो ये वाला माइनस और ये वाले माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस बन गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, x इंटू साइन की पावर n माइनस वन, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो s की पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो n s की पावर n माइनस वन, तो क्या लिखोगे, n माइनस वन, और साइन की पावर n माइनस वन माइनस वन एक्स, और साइन इसका फिर से cos x, डिफरेंशियल कर रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे, साइन की पावर n माइनस वन एक्स इंटू एस का डिफरेंशियल वन, ये क्या हो गया,
माइनस और माइनस मिलकर यहाँ प्लस बन गया, तो यहाँ सिर्फ cos s भर बचा है। ठीक है, अब i इज इक्वल टू x, ये साइन की पावर n माइनस 1 x, ये cos x। ठीक है, और प्लस, अब ये क्या करोगे, ये cos s को अंदर ले आओ, cos s को, ये क्या होगा, x है ही n माइनस 1 और साइन की पावर क्या होगा n माइनस 2x है, और ये cos s का मल्टीप्लाई cos के साथ तो क्या आ गया, cos स्क्वायर x। ठीक है, और ये क्या होगा, साइन की पावर n माइनस 1x, ये cos x, ऐसे dx। अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं, y इज इक्वल टू माइनस x, ये साइन की पावर n माइनस 1x, ये cos x। ठीक है, n माइनस 1 को बाहर निकाल दो, तो बचा क्या, x और साइन की पावर n माइनस 2x, cos स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, 10th क्लास में फार्मूला से पढ़े थे। ठीक है ना, ये होगा ds, इसका अलग से इंटीग्रेशन, साइन की पावर n माइनस 1x, ये cos x, ये ds। अब क्या करोगे, i इज इक्वल टू माइनस एक्स और साइन की पावर n माइनस 1x, ये cos x, n माइनस 1। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे, तो x और साइन की पावर n माइनस 2x, ऐसे। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस, ये होगा ds और माइनस n माइनस 1, ये क्या होगा, n माइनस 1 तो रहेगा, ये दोनों के साथ जाएगा, और x, ये साइन की पावर n माइनस 2x, ये साइन स्क्वायर x, ऐसे, ये dx। अब देखो, इसमें साइन s को t मान लेते हैं इस वाली इंटीग्रेशन के लिए, साइन s को क्या मान लोगे, t, तो साइन s का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x ds इज इक्वल टू dt। यहाँ क्या होगा, t की पावर n माइनस 1 और dt, इसके लिए तो i इज इक्वल टू, ये होगा माइनस एक्स साइन की पावर n माइनस 1x, ये cos x, n माइनस 1, इसको इंटीग्रेशन आप लिखोगे x साइन की पावर n माइनस 2x, ये dx। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस n माइनस 1, लिखोगे x, देखो बेस सेम होने पर पावर जुड़ जाती है, तो क्या होगा, साइन की पावर n माइनस 2 प्लस 2x, ऐसे ना, ये dx, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस 1 प्लस 3, माइनस 1 प्लस 1 कट गया। ठीक है ना, अब देखो, ये माइनस 2 और प्लस 2 कट गया, तो क्या बचा, साइन की पावर n s ds। तो देखो x और साइन की पावर n s ds, जिसका इंटीग्रेशन करना शुरू किए थे वही आ गया। ठीक है, ये हो गया मान लो इक्वेशन फर्स्ट, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, i। ठीक है, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे क्या होगा, i इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन की पावर n माइनस 1 x, ये cos x, और ये क्या होगा n माइनस 1, और ये क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ x, ये साइन की पावर देखो 2 कम हो गया, बस है वही चीज ds, और ये क्या होगा n माइनस 1, इसका इसमें क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन की पावर n x, ये ds। अगले स्टेप में लिखेंगे यहाँ i, अब ये क्या हो गया ds, और ये इसको क्या करते हैं प्लस,
टी की पावर एन अपॉन एन, तो टी किसको मान लेते हैं साइन एस, तो क्या होगा साइन एस की पावर एन अपॉन एन और प्लस सी, ठीक है ना। अब इसको क्या करोगे, इसके स्थान पे आई लिख देते हैं, किसी के तो इंटीग्रेशन कर रहे थे तो आई आ गया, तो आई इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन की पावर एन माइनस वन एक्स, ये कास एक्स एन माइनस वन एक्स साइन की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स, ये क्या होगा एन माइनस वन, और ये आई साइन की पावर एन एक्स अपॉन एन प्लस सी लिखो चाहे ना लिखो कोई जरूरी नहीं है। अब देखो आई इज इक्वल टू, तो ये वाले पद को इधर ले आओ, आई तो यहाँ है और प्लस एन माइनस वन, ये आई साइन की पावर एन माइनस वन एक्स, ये कास एक्स, ठीक है। एन माइनस वन एक्स साइन की पावर एन माइनस टू एक्स डी एस और प्लस साइन की पावर एन एक्स अपॉन एन, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, दोनों से कॉमन ले लिए, आई तो क्या बचा वन प्लस एन माइनस वन, ये आई तो वन और माइनस वन कट गया ना, माइनस एक्स साइन की पावर एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन, और ये क्या होगा एक्स साइन की पावर एन माइनस टू एक्स डी एस और साइन की पावर एन एक्स अपॉन एन, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एन बचा ना, एन और आई माइनस एक्स साइन की पावर एन माइनस वन एक्स, ये कास एक्स एन माइनस वन और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, ये साइन की पावर एन माइनस टू एक्स ए डी एस और साइन की पावर एन एक्स अपॉन एन, एन को उधर ले जाओ, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा माइनस एक्स साइन की पावर एन माइनस वन एक्स, ये कास एक्स अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन, ठीक है। और एक्स ये साइन की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स, ये साइन की पावर एन एक्स अपॉन एन, ठीक है ना। तो ये लिख सकते हो आई इज इक्वल टू, आई का मतलब क्या हुआ एक्स साइन की पावर एन एक्स ए डी एस माइनस एक्स साइन की पावर एन माइनस वन एक्स, ये कास एक्स अपॉन एन, और फिर साइन की पावर एन एक्स अपॉन एन, और फिर क्या लिखोगे एन माइनस वन अपॉन एन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन की पावर एन माइनस टू एक्स, ये डी एस, ये इसका रिडक्शन फार्मूला, ठीक है। ये पावर तो कम होती जाएगी बारी बारी से। अब इस पर क्वेश्चन देखो जो कि हमेशा ऑल यूनिवर्सिटी में हमेशा पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन देखो क्या है, इफ n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 थीटा और साइन की पावर n थीटा d थीटा एंड n इज ग्रेटर देन 1, then prove that u n is equal to 1 upon n square, फिर प्लस n माइनस 1 upon n और u n माइनस 2, ये प्रूव करना।
क्या प्रूव करना है, यू एन इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर प्लस n माइनस 1/n यू एन माइनस 2 एंड with the help of this इसकी मदद से prove that u5 बराबर 149 अपॉन 225 ये प्रूव करना है। इस रिजल्ट की मदद से u5 की वैल्यू निकालोगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 149 अपॉन 225 आना चाहिए u5 की वैल्यू। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम इसका रिडक्शन फार्मूला डायरेक्ट ये वाला लिख देंगे। उसी प्रकार कर सकते हो आप, याद रहे तो लिख दो, नहीं याद तो डायरेक्ट करना जैसे बताएं करते कैसे। ठीक है। तो क्या लिखोगे, वी नो दैट क्या आप जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स और साइन की पावर एन एक्स डी एस इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन की पावर एन माइनस 1 एक्स ये कॉस एक्स अपॉन एन साइन की पावर एन एक्स अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन एक्स साइन की पावर एन माइनस 2 एक्स ये डी एस। ठीक है ना। अब इसमें लिख दे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से तो यू एन लिख लेते हैं पहले, यू एन इज इक्वल 0 से π/2 है और थीटा और साइन की पावर एन थीटा 80 थीटा। ठीक है, वही फंक्शन है कि नहीं ये? यस सर वही। अब देखो इसको लिखे देते हैं ये वाला, तो यू एन इज इक्वल टू होगा, ये लिख दो पहले, माइनस थीटा साइन की पावर एन माइनस 1 थीटा कॉस थीटा अपॉन एन और साइन की पावर एन थीटा अपॉन एन। और फिर क्या लिखेंगे, एन माइनस 1 अपॉन एन इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 एक्स द थीटा ये साइन की पावर एन माइनस 2 थीटा ऐसे। ठीक है ना। अब इसका मतलब कि इसमें भी लिमिट लगेगी 0 से π/2 और इसमें भी लिमिट लगेगी 0 से π/2। यूनियन इज इक्वल टू क्या हो, इसमें अपर देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यहाँ पे थीटा के स्थान पे π/2 और साइन π/2 और cos π/2। cos π/2 यानी cos 90 और cos 90 की वैल्यू शून्य होने की वजह से अपर लिमिट 0। ठीक है। और लोअर लिमिट में क्या करेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0 होगी तो 0 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है। अपर लिमिट रखोगे तो यहाँ cos थीटा की वैल्यू cos 90 की वैल्यू शून्य होती है, लोअर लिमिट में साइन 0 की वैल्यू शून्य होती है तो 0 माइनस 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, साइन की पावर n π/2 अपॉन n और साइन की पावर n a0 अपॉन n ऐसे। इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा है। ठीक है। अब ये n स्क्वायर होगा ना, क्योंकि साइन की पावर n अपॉन n पहले से था, एक n इधर वाला लाए थे तो इसमें नहीं किए थे। देख लो पीछे सर, हम पूरा छोड़ सर कर लेंगे ना, अपने से बन जाएंगे। एक n यहाँ पे इंटीग्रेशन किए थे, t की पावर n अपॉन n आया था, साइन की पावर n अपॉन n और n इधर ले आए थे तो n स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ पे n स्क्वायर लिख लो, n स्क्वायर। अब क्या लिखोगे,
प्लस n माइनस 1 अपान n। अब क्या लिख दोगे ये, यहाँ देखो जब पावर यहाँ m था इसको डिनोट किए थे un से, अब पावर n माइनस 2 आ गया तो डिनोट करेंगे un माइनस 2 से। ठीक है, तो un इज इक्वल टू क्या होगा, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर n अपान n स्क्वायर, साइन की पावर 0 तो 0 की पावर n अपान n स्क्वायर, ऐसे n माइनस 1 अपान n un माइनस 2। तो un इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 की पावर कुछ भी तो 1 ही होता है, 1 अपान n स्क्वायर, ये तो शून्य हो गया। अब प्लस क्या बचा, n माइनस 1 अपान n un माइनस 2। तो प्रूफ तो हो गया, देखो हेंस प्रूफ। ठीक है, अब इसका नाम इक्वेशन हम फर्स्ट रख लेते हैं। फर्स्ट में n के स्थान पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे तो u5 मिलेगा। ठीक है, u5 की वैल्यू, फॉर द वैल्यू ऑफ u5 फॉर द वैल्यू ऑफ u5, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुटिंग n इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग n इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, u of 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 1 अपान 5 का स्क्वायर, 5 माइनस 1 अपान 5 u5 माइनस 2, u5 माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, u5 इज इक्वल टू 1 अपान 25 ना हुआ, तो 4 अपान 5 u3 क्या होगा u3। अब ये इक्वेशन होगा सेकंड, और सेकंड फर्स्ट में n के स्थान पर 3 रखो तो u3 की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ रख देंगे। अगेन पुटिंग n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा u3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 3 और u3 माइनस 2। ये क्या होगा u1। अब u1 की वैल्यू यहाँ से नहीं निकाल सकते क्योंकि 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 तो माइनस में आ जाएगा वहाँ। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, u1 की वैल्यू दिए गए फंक्शन से निकालेंगे। तो ये u3 की वैल्यू आ गई, u3 की वैल्यू कहाँ रख दें, पहले सेकंड में, ये थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u3 इन इक्वेशन सेकंड। नहीं लिख पाओ नीचे, लिख लिए ऊपर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u3 इन इक्वेशन सेकंड, u5 इज इक्वल टू 1 अपान 25 4 अपान 5, और u3 की वैल्यू क्या होगी, u5 इज इक्वल टू 1 अपान 25 4 अपान 20 और 4 अपान 5 के अंदर मल्टीप्लाई करके 8 अपान 5 से 15 u1, ये आ गया। अब u1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, un इज इक्वल टू आपको पता है क्या, क्वेश्चन में क्या पता था कि un इज इक्वल टू थीटा साइन की पावर n थीटा, थीटा साइन की पावर n थीटा b थीटा, तो u1 रख दिए थीटा साइन की पावर 1 थीटा b थीटा, तो u1 इज इक्वल टू क्या हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन पहले
और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में। तो थीटा इंटू इंटीग्रेशन बाई पार्ट, थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन। तो u1 इज इक्वल टू, लिमिट क्या है 0 से पाई बाई 2 ना। यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा लिखोगे साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कास थीटा, और लिमिट क्या रखेंगे 0 से पाई बाई, थीटा का डिफरेंशियल 1 और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस cos थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कास थीटा डी थीटा, और लिमिट क्या रखेंगे 0 से पाई बाई 2। अब यहाँ पे u1 की वैल्यू लिखा, अपर लिमिट जब रखोगे तब cos 90 की वैल्यू शून्य होती है, लोअर लिमिट 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। यस सर। तो ये क्या होगा u1 इज इक्वल टू 0 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है sin थीटा, और लिमिट क्या रखेंगे 0 से पाई बाई। तो u1 इज इक्वल टू क्या होगा sin पाई बाई 2 माइनस sin 0, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, और 0 की 0 तो 1 आ गया। तो u1 की वैल्यू कहाँ रख देंगे, u1 की वैल्यू इक्वेशन 4 में रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ u1 इन इक्वेशन 4, वैल्यू ऑफ u1 इन इक्वेशन 4, तो क्या होगा u5 बराबर 1/25 प्लस 4/20 8/10, और u1 की वैल्यू क्या आ चुकी 1 ना, यस सर। 1 रखो, और u5 इज इक्वल, अब इसके एलसीएम लो, इसके एलसीएम क्या होगा 25 20 15, 25 20 15 का एलसीएम क्या हो 20 15, 5 से काट दो पहले, 5 से काटोगे तो 5 आएगा, 5 चौक 20, 5 चाहे 15। आप किससे कटेंगे दोनों, कोई किसी से नहीं कटेगा ना। यस सर। हाँ तो 25 25 चौक 100 यानी 300, 25 चौक 100 से कम नहीं होगा ना, 300। अब 300 को 25 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 12, 20 से डिवाइड करेंगे तो 60, 15 दूना 30 ना, 20 160, 15 को क्या करेंगे भाग देंगे, 300 से तो 20 आएगा, हाँ और फिर 20 का गुणा 8 से हाँ 160, 20 160 होता है ना, यस सर। हो गए ना इतने। यस सर। अब क्या जोड़ दोगे इसको, u5 इज इक्वल टू 60 12 72 72 और 160 232 232 बटे 15 300 में 15 का भाग दोगे तो आएगा क्या 20 हैं 20 आएगा सर। 20 अच्छे 160 है ना, यस सर। और यहाँ 300 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौको 60, 60 और 300 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 12 कम 12, तो u5 इज इक्वल टू क्या आ गया सर। यहाँ पर 5 9 45 ना होगा कहाँ पे, सर, नीचे जो फोर्थ इक्वेशन है उसको जब 5 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 45 ना होगा डिनोमिनेटर में। ये यस सर।
हाँ ये तो गलती की है। अभी तो नहीं आ रहा, यहाँ पर 5 करो। अब सर LCM दोबारा लीजिए। दोबारा LCM लेते हैं, क्या हो 25 45 और 15, इससे काट दोगे 5 से ना, यस सर। 5 पचम 25, 5 9 45, 5 यानी 15, अब 3 से कट जाएगा, 5 3 का 9, 3 कम। अब क्या होगा 5 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 बराबर 225। 50, 5 नहीं 15, 15 15 225। अब इसमें चलाएंगे। हाँ U5 इज इक्वल टू LCM हो गया 225, 225 को 25 से डिवाइड तो 9 आएगा, यस सर। 9 एक कम 9, 45 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5 5 5 चौक 20 20, 15 से डिवाइड करोगे तो क्या 15 15 अट्ठे, 120 तो यहाँ पे U5 इज इक्वल टू क्या होगा 149 149 अपॉन 220। ये BSc फर्स्ट ईयर माइनर पेपर सेकंड यूनिट 3 का रिडक्शन फार्मूला था, है ना। यस सर।